स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग का प्रोसेस समझेंगे। श्वसन कैसे लिया जाता है। इट इज़ इंटीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, थोरैसिक कैविटी, इसमें ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। मेन ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं, रिब केज और डायफ्राम इसमें मेन पार्ट है। प्यूरल मेम्ब्रेंस इसमें की लंग्स पाया जाता है। राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है आकार में और ये 3 पार्ट में डिवाइड है, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल। और लेफ्ट लंग जो कि बड़े से उससे राइट से छोटा होता है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट सुपीरियर एंड लेफ्ट इंफीरियर। दोनों लंग्स ब्रोंकाई से जुड़े होते हैं और ट्रैकिया में जाकर मिलते हैं। ट्रैकिया की वाल घिरी होती है कार्टिलेज से, सी शेप्ड का होता है, जो कि कोलैप्स होने से बचाता है। फैरिंग्स से होता हुआ नॉस्ट्रल कैविटी से बाहर जाती है और सांस अंदर आती है। नॉस्ट्रिल से फैरिंग्स से ट्रैकिया और ट्रैकिया से ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर भी बहुत से पार्ट होते हैं, ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है एयर। इस पार्ट को ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ब्रोंकियोल्स से होकर ये एल्वियोलस में जाता है। एल्वियोलस में कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। इसमें एल्वियोलर चेम्बर होते हैं और पोर्स होते हैं। एल्वियोलर चैम्बर्स से ऑक्सीजन जो आती है कैपिलरीज में चली जाती है और कैपिलरीज में जो रेड ब्लड सेल आरबीसी होता है, ये ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है और इसका कलर ब्लूइश पर्पल से रेड हो जाता है। कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एल्वियोलाई में चले जाते हैं, कलेक्ट होते हैं और एल्वियोलाई के थ्रू ये फिर से एल्वियोलस से होते हुए ब्रोंकाई में, फिर से ब्रोंकियोल या ब्रोंकाई में चले जाते हैं। ब्रोंकियोल से होते हुए ब्रोंकाई में जाते हैं। ब्रोंकाई से ये सब फिर उसी से रास्ते से बाहर आ जाते हैं कार्बन के मॉलिक्यूल्स। इनहेलेशन में एयर इनसाइड में जाती है। लंग्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है लंग्स की। एक्सहेलेशन में हवा बाहर, सांस बाहर छोड़ी जाती है और इनहेलेशन में सांस अंदर जाती है। एक्सहेलेशन में बाहर की ओर सांस जाती है, बाहर निकलती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यही प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है। डायफ्राम के सिकुड़ने और फैलने से ये प्रोसेस होता है। इसकी समरी फिर से देखेंगे। रिब केज, डायफ्राम, lungs, pleural membranes, lungs, 3 parts of lungs, that is right superior, right middle and right inferior. Left lung is smaller than right lung. It is left superior and left inferior. There are 2 lobes and both are connected with bronchi. ब्रोंकाई से ये कनेक्ट होते हैं, ट्रेसिया में मिलते हैं और ट्रेसिया के बाद फैरिंग्स से होते हुए नोस्ट्रल के थ्रू बाहर तक ये जुड़ा होता है। फैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंकियोल्स। ये जो पतली लाइंस होती हैं ब्रोंकियोल्स हैं। इसके बाद एयर पहुंचती है एल्वियोलस में। एल्वियोलस में कैपिलरीज जुड़ी होती हैं। कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता रहता है
रेड ब्लड सेल ब्लूइश पर्पल कलर का होता है। जब ये ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर लेता है तो इसका कलर रेड हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलस, जो एल्वुलाई चैम्बर होता है उसमें इकट्ठे होते हैं, कलेक्ट होते हैं, और ब्रोंकियोल के थ्रू ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स कलेक्ट होते हैं एल्वुलर चैम्बर में और फिर से वापस सेम पैटर्न में चले जाते हैं ब्रोंकियोल से होते हुए ब्रोंकाई में, और ये एक्सेल हो जाती है एयर। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग बाय दिस वीडियो and you should learn the different organs present in breathing system and learn about this, then you will understood it better. Okay, thank you.